कि जितने भी मामले उजागर हो रहे हैं ये सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि सरकार इसमें जितनी भी प्रकार की अनियमितता है उन सब अनियमितताओं को समाप्त करके शिक्षा का एक स्वच्छ वातावरण तैयार करना चाहती है सरकार। और उसी का परिणाम है कि जितने भी पेपर लीक के प्रकरण आए हैं, अधिकारी और प्रोफेसर से गिरफ्तार हुए हैं, तो इस प्रकार जो सरकार का है, सरकार एक स्वच्छ वातावरण तैयार करना चाहती है। अपने रिलेटिव्स को अपने ऐसे पेपर देते रहते हैं, लीक करते रहते हैं और बेचारे बच्चे जो ऐसे बैठे रहते हैं घर पे पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के आते हैं, फिर अब रात को पेपर पता नहीं खुद लीक कर देते हैं, फिर बच्चे फैला देते हैं। अब हमारी गलती थोड़ी है, इसमें बच्चों की गलती है सारी। पेपर लीक हो रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोफेसर लोग हैं वो एक स्पेशल क्वेश्चन वहाँ से छांटते हैं जिससे बच्चे केवल वही पढ़ते हैं। और ये जो पेपर लीक होते हैं वो जो उच्च मतलब कोटि के जो लोग हैं वो पेपर लीक करवाते हैं और अपने बच्चों को पेपर देते हैं, जिसका खामियाजा मध्य वर्गीय समाज के बच्चों को भुगतना पड़ता है और वो अपना खर्चा भी नहीं उठा पाते। वो नाराजगियाँ काफ़ी हैं, लेकिन सवाल है कि अब भविष्य का क्या होगा। चर्चा के बीच हमारे साथ छात्र नेता श्रेया शर्मा भी जुड़ी हैं। विमल अग्रवाल साहब, मैं अब आपका रुख करना चाहता हूँ। माहेश्वरी जी ने माना कि ठीक है, जो परंपराएं थी उनमें कई कमियां रही हैं, उनको बदला जाएगा, लेकिन सवाल है कि ये लगातार सामने आता है, हर बार चूक के बाद हम लोग क्यों संभलने की बात करते हैं। समय के पहले जब इनको चेताते हैं तो बात को सुनने को तैयार नहीं होते। मैंने शिक्षक संगठन में भी काम किया है जी, और उस समय हमारी ये निरंतर मांग थी कि कुलपति का चार्ज किसी भी सीनियर प्रोफेसर को दिया जाना चाहिए। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में परंपरा रही है, एक वीसी कमेटी बन जाती थी, सीनियर प्रोफेसर्स को उसमें रखा जाता था, वो निर्णय करते थे, वो एकेडमिक फील्ड को जानते हैं। सामान्य प्रशासन और शिक्षा का प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए शिक्षा से जुड़े हुए लोग जब रहेंगे तो ठीक रहेगा। गए दिनों इस प्रकार का जब विरोध किया तो कुछ यूनिवर्सिटीज में वर्तमान में वाइस चांसलर्स हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया। जैसे जोधपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास चार्ज रहा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चार्ज कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास रहा, लेकिन वापस फिर दोबारा डिविजनल कमिश्नर को देने लगे। ये तो उचित नहीं है किसी भी प्रकार से, उनको प्रशासनिक अनुभव होगा। आपको लगता है फिर उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। शिक्षाविद होगा तो ना तो पेपर लीक जैसे मामले होंगे और ना बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ की बात इसके साथ जोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इन प्रशासनिक अधिकारियों के आने के बहुत पहले ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और उस प्रक्रिया में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अपना, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में अगर स्थायी कुलपति होंगे तो ऐसी समस्याओं से निपटारा आसान होगा, स्थानीय स्तर पर फैसले लिए जाएंगे और बच्चों को जोड़कर देखा जाएगा। फिलहाल यह है कि जानकारी नहीं, पेपर कब है, 2 पेपर कैसे क्लैश हो रहे हैं। नहीं, ये तो अब से पहले भी कई बार व्यवस्थाओं में आया है, कई परीक्षाएं एक दूसरे से टकराती रही हैं, लेकिन सीएस के पेपर में सामान्यतया वाणिज्य के विद्यार्थी अधिकांश संख्या में बैठते हैं, इसलिए टाइम टेबल बनाते समय इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार से अहित ना हो। और वाणिज्य के ही 5 पेपर इसमें रद्द करके दोबारा तारीख दी जा रही है। जी बिल्कुल। श्रेया, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, ये विरोध क्यों है? सरकार कहती है कि ठीक है, तारीखों का मसला है तो कुलपति या फिर सरकार के स्तर पर तय हो सकता है, अचानक ये आक्रोश आज बच्चों में क्यों है? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं, सारे बच्चे ही करके चलते हैं। एग्जाम्स खत्म हुए, मार्च में खत्म हुए थे बीकॉम वालों के, बच्चे फर्दर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। बहुत सारे बच्चे जो जयपुर के नहीं हैं वो अपने गांव चले गए, सब बाहर पढ़ने चले गए, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वापस आना पड़ रहा है और डेट शीट फिक्स नहीं है, तो इसलिए आक्रोश आ रहा है। तो मांगे रखने का तरीका जायज़ हो सकता है, आक्रोशित होने की क्या वजह रही? स्टूडेंट्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना सर, क्या करे वो, सुनवाई नहीं हो पा रही। नरसिंह किराड़ जी, देखिए ये एक सरासर गलत है कि हम केवल स्टूडेंट के ऊपर ही आरोप लगा दें कि उन्होंने इस तरह का पक्ष क्या रखी आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने कल भी ये बात रखी कि हमारे एग्जाम की डेट क्लैश कर रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन को, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं भी वहां जनरल सेक्रेटरी रहा, हमने तब भी इस तरह के कई बार डेट थी उनको चेंज करवाया, कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं है। भैया आप वाइस चांसलर क्यों हो? पहली बात तो ये कि चाहे गलतियां पहले हमसे बहुत हुई हैं, चाहे किसी की सरकार हो, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेना चाहता, अगर किसी ने पूर्व में गलती करी है तो क्या उस गलती को हम दोहराते रहेंगे? निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, पूरे देश भर में जहां भी विश्वविद्यालय हूं वहां एकेडमिक व्यक्ति को ही उसका जिम्मेदार जो कुलपति का पद है वो देना चाहिए, क्योंकि वो उसको पूरा टाइम दे सकता है। एक आपने वहां ब्यूरोक्रेट लगा दिया, मिलने ही स्टूडेंट से शाम को 4 बजे के बाद वो स्टूडेंट से मिलता है, अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो जरा सर सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जितने एग्जाम की डेट क्लैश कर रही है उसको जल्द से जल्द स्टूडेंट को बताएं। एक स्टूडेंट जो गांव बहुत यहाँ से
500 किलोमीटर दूर गांव में बैठा हुआ है, आज उसको सूचना पहुंचने में भी कई दिनों का टाइम लगता है, वहां प्रॉपर तरीके से इंटरनेट नहीं चलता है, लेकिन वो कितनी उसके सामने समस्याएं आएंगी, इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर जो लोग इसमें मिले हुए हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि एसओजी ने ये रिपोर्ट पहले दे दी हो, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर और ध्यान नहीं दिया? तो आज 1 महीना लग गया ये डिसाइड करने में कि जो 1 महीने पहले पेपर आउट हुए थे उनमें ये 4 पेपर, ये 5 लक्ष्मीकांत जी, अगर कहीं लापरवाही रही है तो उसको कैसे दूर करते हुए स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा? नहीं, किस लेवल, किस लापरवाही की बात कर रहे हैं? लापरवाही पेपर लीक में रही है, इसके बाद चूक रही है, कुलपति की नियुक्ति को लेकर तारीखें तय कर दी गई, बच्चों का भविष्य क्या है? देखिए, मैं आपको इस बारे में फैसला दरकिनार कर दिया। इसमें देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय से इस पैनल में जो लोग बैठे हैं, ज़्यादातर हम लोग उस परिसर से निकल के आए। एक पेपर सेट करने का एक पैटर्न बहुत सालों से एक चला रहा है, नरसिंह जी सही कह रहे हैं। अब उसमें अगर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ लोग उस पेपर को लीक कर रहे हैं और सरकार की एक एजेंसी उसको वॉच कर रही है, उस करप्शन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो इस बात को लेकर सरकार की सराहना होनी चाहिए। और अगर ये मान लीजिए कि बात खुल गई, अगर ये लोग पेपर आउट करते रहते, कुछ लोगों को पेपर पहुंचाते रहते, बाकी जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनका नुकसान करते रहते, ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन एसओजी ने एक तैयारी के साथ इनके पेपर, इनके जो फोन है वो टेप करके पूरे सबूत के साथ ऐसे लोगों को पकड़ा जो छात्रों के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी में बैठकर खिलवाड़ कर रहे थे। इसलिए ये यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है कि साहब इस तरह का पेपर आउट होगा और उस आउट होने के बाद कोई एग्जाम दोबारा से करानी पड़ेगी, ऐसे प्री प्लानिंग होती नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हुआ है, एसओजी ने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं। बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, उच्च शिक्षा में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे। आपके स्टूडेंट काल के दौरान भी ऐसे मामले रहे होंगे जब पेपर लीक्स आमतौर पर चर्चा में रहे। ये पैटर्न चलता आया है, ये रवायतें चलती आई हैं, लेकिन आज तक इसको लेकर स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो नहीं रहे। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरकारें किसी की भी रही हो, सरकार चाहे हमारी रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, नहीं, मैं सरकार के स्तर पे बात भी नहीं करना, मैं पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहता, इसलिए बोल रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 12-15 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं बिल्कुल स्वीकारता के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम लोग थे या हमारे से पहले वाले लोग थे, तो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सिस्टम को डैमेज करने के लिए बहुत सारे तरीके बहुत सारे लोगों के पास होते थे। लेकिन अब कोडिंग सिस्टम और बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटी में काम हुए हैं जिनके बदौलत राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लीक करना बहुत आसान नहीं रह गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया, सरकारें किसी भी रही है उसने सहयोग किया है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय में बेसिक परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को एक स्टेब्लिश बनाने के लिए वहां पर कोशिशें हुई हैं और उसकी बदौलत वहां फेयर एग्जाम होने लगी हैं। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया, एसओजी ने उनको पकड़ा है। आगे के लोगों को भी सबक मिलेगा। और लक्ष्मीकांत जी, एक बात से सहमत हूं कि ठीक है, जो चीज उजागर हुई है उसके लिए सरकार निश्चित तौर पर तारीफ की पात्र है, लेकिन सवाल इसके बाद है कि जब खामियां सामने आई तो उसके बाद उपाय क्या किया जाए। मर्ज है हमारे सामने, लेकिन उपचार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी आप ही के चैनल पे बोला है, किसी भी चीज में, चाहे विश्वविद्यालय हो या चाहे कोई दूसरी चीज हो, संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं कि आप उसमें क्या अच्छा सा कर सकते हैं। ये पहले एक सिस्टम चला रहा था कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में सर आपने केवल परमानेंट वीसी की जगह कोई टेम्पररी आईएएस ऑफिसर आज तक आपने देखा है, लेकिन हम वो भी जगह बता सकते हैं परमानेंट आईएएस ऑफिसर इसका वाइस चांसलर रहा है। इसलिए ये पहले पुरातन परंपरा रही है इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों की खामी नहीं थी, आज खामी है हमारे सामने। मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, ये एक खामी तो बहुत बड़ी थी जब परमानेंट वाइस चांसलर आईएएस को लगाया था, तब इसमें इतना बड़ा शिक्षा घोटाला और इतना बड़ा प्री पीजी घोटाला हुआ था जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा मंत्री ने पहल करके, जो नरसिंह जी भी यहाँ पर कह रहे थे कि एक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इसका वाइस चांसलर है। सर ने भी बताया कि वहाँ एक कमेटी, वाइस चांसलर कमेटी होती है, लेकिन वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम भी लोग जुड़े रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान है कि वो जब वाइस चांसलर छुट्टी पे जाता है या वाइस चांसलर कहीं बाहर दौरे पे जाता है, तब एक वाइस चांसलर कमेटी उसको हेड करती है। लेकिन जब वाइस चांसलर नहीं होता है तब एक संभागीय आयुक्त को या किसी व्यक्ति को उसका चार्ज दिया जाता है, परंपरा रही है। लेकिन अब हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हमने इसके लिए कमेटी भी बनाई और अमेंडमेंट भी किया है कि आज के बाद अगर वाइस चांसलर परमानेंट वहां पर नहीं और कुछ गैप आता है उसके बीच में, तो एक शिक्षाविद को ही उसका चार्ज दिया जाएगा, किसी दूसरे वाइस चांसलर को उसका चार्ज दिया जाएगा। ये अच्छी पहल, इसकी सराहना होनी चाहिए। नगेंद्र जी, क्या इस पहल की तारीफ के लिए आप भी मानेंगे कि काम हो रहा है और आगे बेहतर होंगे नतीजे? देखिए, लक्ष्मीकांत जी की मैं दाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सफाई से जो है सरकार को बचाव करने की कोशिश की है। आप ही देखिए कि ये कह रहे हैं कि एसओजी ने इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए सरकार की सराहना होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सराहना करेंगे, लेकिन इतने दिनों से ये एक परमानेंट वाइस चांसलर से विहीन ये यूनिवर्सिटी है, उसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं आप?
आपको वो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, जिसके कारण आज यूनिवर्सिटी की ये स्थिति हुई है कि एक परमानेंट वीसी नहीं मिलने के कारण जो व्यवस्था है वहां पे वो जो है अस्त व्यस्त हो रही है। लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाफी कर रहे हैं। और पहली बार इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल के ऊपर पेपर लीक हुए हैं। आप ये देखिए कितने लेक्चरर जो है गिरफ्तार हुए हैं। आप ये देखिए, आप इसको आप मजाक मत समझिए। अब आप सुन लीजिए, दूसरा ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में व्यवस्था सुधरी है। आप देखिए यूनिवर्सिटी का ढर्रा ये है कि यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम के लिए कन्वीनर, मैं तो आपकी सरकार को भी एडवांटेज दे रहा हूं, सुन लीजिए, आप क्यों उसकी भी बुराई कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, हमारी तो चलेगा। यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम के लिए कन्वीनर की नियुक्ति होती है, जो कि पेपर सेट करवाने का काम करते हैं। 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। अब हो क्या रहा है कि जो कन्वीनर है वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट जो है सेट करने के लिए अलग अलग टीचर्स को जो है नियुक्ति करते हैं। हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। पता चला है कि लक्ष्मीकांत जी लेक्चरर हैं, इन्हीं को जो है 15-20 पेपर की जिम्मेदारी इनको दे दी गई है, या जो है कुछ अपने खास लोगों को दे दी जाती है। तो यूनिवर्सिटी में ये आसानी से पता चल जाता है कि कौन लोग हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं। अगर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो निश्चित रूप से जो है ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने पेपर सेट किया है। और बहुत से लोग जो है ईमानदार हैं, निश्चित रूप से जब अधिकतर लोगों के अंदर पेपर सेट किया जाएगा तो ईमानदार लोग जो हैं वो इस पेपर को लीक होने से जो है बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ही लोगों तक ये बात सीमित रहने से वो न केवल उनका सबको पता रहता है, बल्कि वो लोग सवाल हंगामे से उठा। आज जो हंगामा हुआ उसके बाद की तस्वीर क्या थी वो भी जानना जरूरी है। आज श्रेया, जब हंगामा हुआ उसके बाद मसला रखा गया, बात हुई दोनों पक्षों के बीच में, क्या आश्वासन मिला, भरोसा क्या रहा? सर मुझे लगता है पेपर हर साल लीक होते हैं, हर साल एक दो जने पकड़े जाते हैं, पर एक्शन इस साल लिया है, पर क्या गारंटी है कि ऐसा वापस नहीं होगा? ठीक है, आज बच्चों ने जो कहा कि पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया, यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या जवाब रहा? सर उन लोगों को कितना भुगतना पड़ रहा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे रेंट पर बुक्स ला रहे हैं, तो उनके लिए तो गलत है ना कि वापस वो पेपर दें, उनको वापस बुक्स खरीदनी पड़ेगी, कुछ बुक्स तो अवेलेबल भी नहीं होती है। इसमें अश्विनी जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें ये जो घटना चक्र हुआ उसके सबसे बड़ा जो कारण सामने आ रहा है वो जो अभी वहाँ वीसी नियुक्त हुए हैं उनका छात्रों के साथ वार्ता नहीं करना, उनसे अपनी बातचीत नहीं करना, एक सबसे बड़ा कारण है। चलिए कैसा काम होना चाहिए और क्या हो रहा है, मैं इस पहलू पर लौटना चाहूंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द। लगातार उच्च शिक्षा पर जो भ्रष्टाचार के वो देखने में आ रहा है, तो इससे ये लगता है कि भाई इसमें सरकार भी थोड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि योग्यता के आधार पर जो भी वीसी बिठाना चाहिए योग्यता के आधार पर बिठाना चाहिए। यूँ नहीं कहना भाई सरकार अपनी है तो अपने से रिलेटेड कोई लेक्चरर है या कोई वो है तो उसे वीसी के पद पर बिठा दिया, तो इससे क्या है कि थोड़ा स्थिति संदेहपद बनती है।